देश एक बार फिर कोरोना के खतरे की परछाई में आता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कम से कम 276 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,302 पर पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,373 सक्रिय केस हैं, बाद महाराष्ट्र में 510, गुजरात में 461 और पश्चिम बंगाल में 432 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी स्थिति गंभीर होती दिख रही है, जहां कम से कम 457 संक्रमण दर्ज किए गए। मौतों का आंकड़ा डराने लगा है। अब तक कोविड से संबंधित कुल 44 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 14 मौतें हुई। पिछले 24 घंटों में 7 मौतों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4 अकेले महाराष्ट्र में, जबकि गुजरात और दिल्ली में एक मौत हुई है। इन आंकड़ों ने एक बार फिर आमजन और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब देश फिर से महामारी के पुराने डर से गुजरने लगा है। सूत्रों के मुताबिक 2 और 3 जून को डीजीएचएस डॉ. सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी। इनमें एनसीडीसी, आईसीएमआर, आईडीएसपी, ईएमआर, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और दिल्ली के केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निगरानी पर जोर, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी। इन बैठकों का मकसद कोविड की वर्तमान स्थिति और राज्यों की तैयारियों का आकलन करना था। साथ ही इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और गंभीर श्वसन संक्रमणों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी टीमें फील्ड में सक्रिय कर दी गई हैं। कोरोना के नए मामलों की यह चुपचाप वापसी चिंता का विषय है। भले ही आंकड़े उतने बड़े न लगें, लेकिन संक्रमण की रफ्तार और मौतों की संख्या इस बात का संकेत है कि लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है। मास्क, हाथ की सफाई और भीड़ से बचाव जैसे मूलभूत उपाय आज भी उतने ही जरूरी हैं।